जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं संगत चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जगन्नाथ जी के सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या। वैसे तो इस पर बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे चैनल पर, लेकिन ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम इसके ऊपर और वीडियोस नहीं अपलोड करेंगे। तो जगन्नाथ मंदिर की नित्य पूजा की सबसे पहले शुरुआत होती है सिंहद्वार खोलने की जो रिचुअल होता है उससे, जिसको कि द्वारोफिटा नीति कहा जाता है। और जो भितरच्छ महापात्र होते हैं वो ये नीति संपन्न करते हैं। लेकिन अगर जगन्नाथ मंदिर में पहले दिन की जगन्नाथ जी की पहुड़ो नीति अर्थात जगन्नाथ जी सोए नहीं होते हैं तो ये नीति नहीं होती, क्योंकि अगर जगन्नाथ जी नहीं सोए होंगे तो सिंहद्वार भी बंद नहीं हुआ होगा। और सिंहद्वार खोलने के बाद सबसे पहले सिंहद्वार के पास पतितपावन जी की आरती होती है। और उसके बाद मंदिर के जो कड़ाहट द्वारा है, भीतर द्वारा है, जय विजय द्वारा है, वो सब धीरे धीरे खोला जाता है एक एक करके, क्योंकि सबके ऊपर जौ मुदा सील लगा हुआ होता है, ताकि चेक करते हैं उसे कोई मंदिर के अंदर घुसा है या नहीं घुसा है, किसी ने सील को तोड़ने की कोशिश तो नहीं की होगी। तो ये सब चीज़ें चेक करने के बाद जगन्नाथ जी का जो मुख्य द्वार है, रत्न सिंहासन जो गंभीरा है, वो खोला जाता है। और उसके बाद जगन्नाथ जी को उठाया जाता है। बहुत सारे वहाँ पर नीतियाँ होती हैं, जो गुप्त नीतियाँ होती हैं वो वहाँ पर समापन होती है। और उसके बाद मंगल आरती की शुरुआत होती है। मंगल आरती में भगवान जी की 3 तरह की आरती होती है। एक होती है कपूर आरती, दूसरी होती है 21 काठी बाती आरती, और तीसरी होती है पिष्टक आरती। जगन्नाथ जी पूर्व रात्रि में जो बड़ा श्रृंगार वेश में होते हैं, उसी वेश में ही ये भगवान जी की आरती जो मंगल आरती होती है वो समापन की जाती है। और इसी समय में बड़ा छत्ता मठ की तरफ से भगवान जी के लिए गीत गोविंद गायन किया जाता है और भजन भी वहाँ पर गायन की जाती है मंदिर के नाट मंडप में, जब भगवान जी की मंगल आरती होती है। और 3 तरह की आरती में सबसे पहले कपूर की आरती की जाती है, उसके बाद बाती की आरती की जाती है, 21 बाती की आरती जो रुई और नारियल की जो पत्ती होती है उससे बनाई जाती है, 21 काठी आरती बाती। और उसके बाद होता है पिष्टक आरती। पिष्टक आरती में कपूर, दही और चावल का पेस्ट, उससे वो एक बनाया जाता है पिष्टक आरती। वो प्रसाद के रूप में ही भक्तों में बांटा जाता है आरती के बाद। और वो एक विशेष तरह की आरती होती है। कहीं कहीं पर चावल के आटे से बनाई जाती है, कहीं पर गेहूं के आटे से बनाई जाती है। हमारे घर में जब महाकाली की आरती होती है तो वो जो पिष्टक आरती होती है वो गेहूं के आटे से बनाई जाती है। तो जगन्नाथ जी के पास भी उसी तरीके का आरती होती है। और मंगल आरती समापन होने के बाद भगवान जी का अवकाश नीति होता है, अवकाश पूजा होता है। ये विधि मुख्यतः प्रभु का दंत मंजन करने का और स्नान करने का ये पूजा है, जिसको कि अवकाश पूजा कहा जाता है। मंगल आरती समापन होने के बाद भगवान जी के जो पूर्व रात्र के जो श्रृंगार किए होते हैं, बड़े श्रृंगार, उसको उलागी किया जाता है और प्रभु अवकाश वेश धारण करते हैं। इस वेश में प्रभु सफ़ेद और लाल रंग के बॉर्डर वाले पतले से सूती कपड़े पहनते हैं, जिसको कि अवकाश वेश कहा जाता है। और इस वस्त्र को तोड़प उत्तरीय कहा जाता है। जो प्रभु हाथ में पहनते हैं उसको उत्तरीय कहा जाता है, और शरीर पर जिस धारण करते हैं उसको तड़प कहा जाता है। तो यह तड़प उत्तरीय वेश अर्थात अवकाश वेश। सोने की वृष और सोने की छन्नी से भगवान जी का दंत मंजन कराया जाता है। और हाँ, भगवान हर रोज बोयरानी नहीं पहनते, बोयरानी एक विशेष अवसर में पहनाई जाती है। और भगवान जी का हर वस्त्र बोयरानी नहीं होता, भगवान जी के बहुत सारे वस्त्र पहनते हैं, उसमें से बोयरानी एक है। बोयरानी विशेष पर्व में पहनाए जाते हैं। और अवकाश वेश में प्रभु जो धारण करते हैं वो बोयरानी नहीं है, वो तोड़प उत्तरीय है। और ये जो भगवान जी का स्नान और दंत मंजन के लिए जो जल आवश्यक होते हैं वो माँ बिमला के मंदिर के सामने से जो कुआं है वहीं से आते हैं। वहाँ पर 3 कलश जल लाए जाते हैं सुबह। सबसे पहले भगवान जी दंत मंजन करते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं। आप सबको पता है प्रभु जो नित्य स्नान करते हैं वो मंत्र स्नान होता है या फिर बिंब स्नान होता है। और जो प्रत्यक्ष स्नान करते हैं वो साल में एक ही बार करते हैं, स्नान पूर्णिमा के दिन। तो जो बिंब स्नान होता है वो कैसे होता है, तो तीनों देवी देवताओं के सामने एक एक मिरर आईना रखा जाता है, जिसमें उनकी प्रतिछवि जो बिंब होता है वो प्रतिफलित होता है। और एक विशेष जल बनाया जाता है जिसमें जल होता है चंदन
चंदन होता है, कर्पूर होता है और दही होता है और आंवले का पाउडर या फिर आंवला होता है, ये डाला जाता है। ये चारों सामग्री डाल के भगवान जी का स्नान जल तैयार किया जाता है। फिर से बता देती हूँ, जल, दही, चंदन, कपूर और आंवला। तो इस विशेष जल से प्रभु जी का स्नान कराया जाता है और स्नान कराने के बाद प्रभु का सबसे पहला श्रृंगार किया जाता है, जिसमें तीनों देवी देवताओं का जो तड़प उत्तरीय है उसको निकाल के प्रभु का जो नित्य वेश होता है, वो सारी जो वस्त्र होते हैं, श्रृंगार होते हैं, आभूषण होते हैं, वो पहनाए जाते हैं। और ये वस्त्र परिवर्तन के प्रक्रिया के समय एक सेवायत एक गीत गोविंद कपड़ा देवी सुभद्रा के सामने रखकर खड़े होते हैं जब देवी सुभद्रा का वस्त्र परिवर्तन किया जाता है। और नित्य वेश में प्रभु ग्रहों के रंगों के हिसाब से वस्त्र परिधान करते हैं। जैसे रविवार को लाल वस्त्र पहनते हैं, सोमवार को सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं जिसमें काले रंग के बूटी होते हैं, मंगलवार को बहुत सारे रंगों के मिश्रित वस्त्र पहनते हैं, बुधवार को ग्रीन और नीला पहनते हैं, गुरुवार को पीले वस्त्र पहनते हैं, शुक्रवार को सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनते हैं जिसमें लाल रंग के बॉर्डर होते हैं, और शनिवार को भगवान शनिदेव के लिए वो काले रंग के या फिर नीले रंग के वस्त्र परिधान करते हैं। ग्रहों के शांति के लिए ग्रहों के प्रिय रंग को ही भगवान जी हर रोज़ धारण करते हैं। उसके बाद प्रभु का सबसे पहला भोग गोपाल वल्लभ भोग होता है, जो कि 10 से 10:30 के बीच में दिन में होता है और उसमें भोग दिया जाता है बड़े और छोटे साइज के नारियल के लड्डू, जिसको कि नड़िया कोरा कहा जाता है, पागो खोई दिया जाता है, पका हुआ केला दिया जाता है जिसको रंभा कहा जाता है, और छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए नारियल और दही। ये जो सारी चीज़ें हैं, जो 6 चीज़ें हैं, नारियल के लड्डू, खोई, रंभा या फिर पका हुआ केला, नारियल की खुदी जो छोटे छोटे टुकड़ों में कटे होते हैं, और दही, ये राजभोग है। पहले तो ये राजा की तरफ से दिया जाता था, लेकिन अभी मंदिर प्रशासन की तरफ से दिया जाता है। लेकिन इसको छोड़ के बहुत सारे मठों और मंदिरों के तरफ से भी गोपाल वल्लभ भोग दिए जाते हैं, जो कि भक्तों के लिए होता है, क्योंकि जो मंदिर का भोग होता है वो सेवाओं के लिए होता है। लेकिन जो मठों की तरफ से दिया जाता है उसमें बहुत सारे ज़्यादा भोग होते हैं, जिस तरीके से टेंडर कोकोनट होता है, मलाई होती है, दही होती है, सेब होता है, ऑरेंज होता है, खीरा होता है, गुआवा और खोए की बर्फी। ये सारी चीज़ें मंदिर की तरफ से जगन्नाथ जी को नहीं दिया जाता क्योंकि वो अलाउड नहीं है, लेकिन मठों की तरफ से ज़रूर जगन्नाथ जी के पास ये भोग होता है। जो पालिया पूजा पंडा सेवक होते हैं वो बल्लभ पिंडी या फिर जो अणसर पिंडी कहा जाता है, वहाँ पर इस भोग को जगन्नाथ जी के पास अर्पण करते हैं और ये पंचोपचार में पूजा होती है। इसके बाद प्रभु सूर्य नारायण की पूजा की जाती है, जो कि ईशान्य कोण में है मुक्ति मंडप के। उसके बाद प्रभु गरुड़ नारायण की भी स्नान किया जाता है। उनका स्नान एक विशेष स्नान होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे राशि नक्षत्र में जो उनके दोष होते हैं उसके निवारण के लिए आते हैं उस जल के लिए। तो जब भगवान गरुड़ नारायण के स्नान होता है तो वो जल लेने के लिए वहाँ पर लोग आते हैं, तो वो एक विशेष पूजा वहाँ पर होती है। और उसके बाद जय विजय द्वार की पूजा होती है। और उसके बाद जो किचन है, जगन्नाथ जी का जो किचन है जिसको रोसो घर कहा जाता है, उसकी तो साफ़ सफाई पहले दिन से ही हो जाती है। और उसके बाद वहाँ पर छोटा सा यज्ञ होता है। उसके बाद वहाँ पर महाप्रसाद का पकाने का जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाता है। जगन्नाथ जी के पास जितने सारे धूप होते हैं, जो दैनिक धूप होते हैं, उसमें से सबसे पहला धूप है सकाळ धूप, जिसको कि भगवान जी का रत्न सिंहासन के पास ये भोग लगाया जाता है। और ये पूजा सबसे पहला धूप पूजा होता है जो षोडशो उपचार में भगवान जी के पास भोग लगाया जाता है। इसमें जगन्नाथ जी को सबसे पहला पका हुआ भोजन उस दिन का दिया जाता है, जिसमें होता है खिचड़ी, जिसमें थाली खिचड़ी होती है, ताटा खिचड़ी, मजूरी खिचड़ी। खिचड़ी तो एक ही होता है लेकिन उसको अलग अलग नाम से परोसा जाता है। माठो पुली, हंसकेली, चंडो माठो पुली, पिठा पुली, झिली, नुखुरा खिचड़ी, बड़ो कांति, सानो कांति, साग, एंडूरी पिठा, औदा पाचड़ी और भजा, ये सारी सामग्री जो है वो भगवान को दिए जाते हैं। और जितने सारे भोग के नाम मैंने अभी बताए हैं वो सारे भोग हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। 3 साल से मैं जगन्नाथ जी के ऊपर वीडियो डाल रही हूँ, उनके भोग के ऊपर वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो जगन्नाथ जी के सारे भोग हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो जितने सारे जगन्नाथ जी के धूप हैं, जितने बार भोग लगते हैं, जो भी जगन्नाथ जी के पास भोग लगता है, वो सारे हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो ये जो भोग है ये भगवान जी का राजभोग है।
ये जगन्नाथ जी को षोडशोपचार में लगता है। और ये भोग जो होता है सेवायतों का होता है और गजपति महाराज और उनके रानी का होता है। इसमें से एक भी अन्य भक्त को नहीं मिलता अगर सेवायत उसे ना बेचें तो। अगर कोई सेवायत भोग बेचता है तो ज़रूर भक्तों को मिलता है। उसके बाद है प्रभु का मध्याह्न धूप भोग, और जो कि 2:30 से 3 बजे के बीच में प्रभु जी के पास लगता है, और जिसमें लगता है पीठा पूड़ी, छेना पीठा, त्रिपुरी, गोटिकिया, बड़ आरिसा, फेणी, सानो आरिसा, झड़ई नेडा, माठपुली, थाली अन्न, बड़ा, झड़ई नेडा गुड़ा, पित्त अन्न, मर्ची पानी, ओरिया, मुग डाली, सुआर, ताट मनोहर, ये सब सारे जो भोग होते हैं वो मध्याह्न धूप में होते हैं। और इसमें और भी बहुत सारे भोग होते हैं, जैसे पुष्पालक आरिसा, पट्टू आरिसा, टाकुआ, गजा, कड़म्बा, सान काकरा, बड़ बड़ा, छोटो बड़ा, बहुत सारे भोग होते हैं। और जैसा मैंने कहा कि सारी भोग की जो वीडियोस हैं हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और ये भी राजभोग है, ये भी भक्तों को नहीं मिलता जब तक कि सेवायत इसे ना बेचें तो ये है भगवान जी का दूसरा धूप, मध्याह्न धूप। लेकिन इसी बीच सकाल धूप और मध्याह्न धूप के बीच में और एक भोग होता है जिसको कहा जाता है भोगो मंडप भोग। ये राजभोग नहीं है, प्रशासन की तरफ से ना दिया जाता है, ना ही राजा की तरफ से दिया जाता है। ये मठों और मंदिर की तरफ से बरादी भोग है। ये भोग ऑर्डर दी जाती है ताकि ये भोग जो है वो भक्तों को बेचा जा सके। आनंद बाजार में जो आप भोग खाते हैं ये यही भोगो मंडप भोग है, जो कि सकाल धूप और मध्याह्न धूप के बीच में लगता है। इसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बहुत सारे चीज़ें जो कि जगन्नाथ जी के पास वैसे तो नहीं लगता राजभोग में भोग, वो भोगो मंडप भोग में होता है। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में, ऑलमोस्ट मेरे हर वीडियो में कहा है कि कौन सा भोग भोगो मंडप भोग है और कौन सा भोग जगन्नाथ जी का राजभोग है। तो भोगो मंडप भोग ये सिर्फ भक्तों के लिए होता है, या फिर कोई शादी ब्याह होता है वो भी लोग ऑर्डर देते हैं जगन्नाथ प्रसाद के लिए। और इसमें होता है सादा अन्न, खिचड़ी, कानिका, घी अन्न, दाल, डालमा, बेसर, मोहर, साग, गोटी पोटल तड़का, उड़द की दाल, गोटा सोला, फाड़ सोला, गोटा मुग, गोटी बाइगण, दही बाइगण, मधुरुचि, छेना तरकारी, पिता अन्न, कदली रसा, दही बूंदी, दही झिल्ली, खजा, मगज लड्डू, पारिजातक, अमालू, बहुत सारे भोग होते हैं और ये सब बरादी भोग होते हैं। और ये भोगो मंडप एक बार नहीं लगता, अगर कहीं पर किसी पर्व होता है या फिर कार्तिक का महीना हो गया तब 2 या 3 बार भी भोगो मंडप भोग लगता है, क्योंकि तब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है जगन्नाथ प्रसाद की। तो चाहिदा मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से भोगो मंडप भोग 1 बार, 2 बार या 3 बार लगाया जाता है। और उसके बाद है संध्या धूप। भगवान जी की संध्या आरती के बाद भगवान जी के पास संध्या धूप भोग लगाया जाता है, जिसमें होता है चुपुड़ा पखाड़, पानी पखाड़, सानो ओली पखाड़, साकरा, बड़ अमालू, हाथपोड़ा अमालू, कौड़ पुली, माठो पुली और सानो अमालू। ये जो भोग हैं वो संध्या धूप में भगवान जी को दिया जाता है। और भगवान जी के पास यहाँ पर विशेष आरती होती है, जो संध्या आरती होती है। संध्या आरती समापन होने के बाद भगवान जी का संध्या धूप भी समापन होता है। और उसके बाद भगवान जी का जो दिन में जो वस्त्र पहनते हैं उसको उलागी किया जाता है, क्योंकि भगवान जी का चंदन लागी भी होता है। जो घटुआरी सेवायत होते हैं उनके घर से चंदन लाया जाता है, तो भगवान जी से वक्ष से लेकर पूरे हाथ और मुंह पर चंदन लगाया जाता है। बहुत क्वांटिटी में चंदन आवश्यक होता है चंदन लागी वेश के लिए, तो चंदन लागी वेश भगवान जी का कराया जाता है। और उसके बाद उन्हें गीत गोविंद खंडुआ पहनाया जाता है। जगन्नाथ जी जो वस्त्र पहनते हैं वो सिल्क वस्त्र होते हैं और वो खंडुआ पाटो कहा जाता है। बोय रानी वो हर रोज नहीं पहनते, तो खंडुआ पाटो होता है। और चंदन लागी होने के बाद भगवान जी को बड़ा श्रृंगार वेश में श्रृंगार किया जाता है, जिसमें वो गीतो गोविंद खंडुआ पहनते हैं, उनके पास चंदन लागी होता है और पुष्प का श्रृंगार होता है। बड़ा श्रृंगार वेश का जो गहना होता है वो पुष्प होता है, जिसमें उड़ियाणी होता है, कर पल्लव होता है, मांग टीका होता है, ये सब भगवान जी पहनते हैं। और इसको सजाने के लिए पालिया, पुष्पालक, चांगड़ा सेवायत, बहुत सारे सेवायत की डेली वहाँ पर नीति होती है, तो वो सब वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, भगवान जी का श्रृंगार वेश करते हैं। और बड़ श्रृंगार वेश होने के बाद प्रभु के पास बड़ श्रृंगार भोग लगता है,
जिसमें होता है सरपुली पिठा, स्वार पिठा, रोसपाइको पिठा, बिरीबुआ पिठा, कदली बोड़ा, मीठा पखाड़ा, खीरी और कांजी। ये भगवान जी को रात में भोग लगाया जाता है। और ये भोग लगाने के बाद भगवान जी का पहुड़ा नीति होता है। और पहुड़ा नीति से पहले निद्रा देवी जो कि अर्धनारीश्वर हैं, वो भंडार घर से आती हैं जगन्नाथ जी के पास और वो वहाँ पर रहती हैं। तो उनके आने के बाद जगन्नाथ जी का जो दिन का जो पूरा जो नित्य पूजा होती है वो समापन होती है, क्योंकि निद्रा देवी के आने के बाद भगवान जी के सोने का समय होता है। जगन्नाथ जी के सोने के लिए जो रत्न पलंग है उसके नीचे नारियल रखा जाता है, टेंडर कोकोनट रखा जाता है, पान रखा जाता है और जायफल का पानी रखा जाता है सोने से पहले। पहले देवदासियाँ नृत्य करती थी, लेकिन तो अभी देवदासी नृत्य नहीं होता है, तो सिर्फ वही एक रिचुअल है जो बंद है। उसके बाद बाकी सारे रिचुअल्स वैसे के वैसे हो रहे हैं। और जगन्नाथ जी के सोने के बाद डेली पूजा जो है वो समापन होती है। तो ये था लास्ट वीडियो जगन्नाथ जी के नित्य पूजा के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा।